अस्सलाम वालेकुम जी। हमने जी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन किया था। आज हम करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। वही डेफिनेशन जो हमने 12 वाली डेफिनेशन की थी, उन्हीं के ही कॉन्सेप्ट के बारे में वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल दे के पूछ रहा है कि आपने दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है। आपने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है या नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो देखिए जी, हमें ये पहला क्वेश्चन दिया गया -827 1204। अब ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? A matrix M is called rectangular if the number of rows and columns are not equal. If the number of rows is not equal to the number of columns, किस कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद हमारे पास बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रोज देखें 2 है और कॉलम कितने हैं, 3। 2/3 का माना है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। तो रोज और कॉलम क्या है, बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें जी, यहाँ पे क्या है, 3 0 1। रोज कितनी है, 3, और कॉलम कितना है, 1। तो ये मेरे पास क्या है, एक तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया, और दूसरा क्या है, जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास किस किस की एग्जांपल है, ये वाला मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। उसके बाद है 6 -4 3 और -2। हमने पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, 2 ही रोज है और 2 ही क्या है, कॉलम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है जी 1 0 और 0 और 1। ये मेरे पास एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, हमें पता चल गया कि डायगोनल में 1 1 है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा देखें कि रोज कितनी है, 2, और 2 ही इसके में क्या है, कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर भी मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 और 2, 3 रोज और 2 कॉलम्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 3 10 और -1। यहाँ पे देखें 1 रो है और 3 क्या है, हमारे पास कॉलम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या इसे हम क्या कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी है। ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास एक ही रो है। 1 0 0, ये क्या है, 3 कॉलम, 3 रो सॉरी, और 1 क्या है, कॉलम। इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे और कॉलम मैट्रिक्स भी, क्योंकि हमारे पास कॉलम क्या है, एक ही। 1 2 3 -1 2 0 और 0 0 और 1। यहाँ पे देखिए रोज और कॉलम्स की तादाद क्या है, सेम, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या थे जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरे क्वेश्चन में हमने बताना था कि मैट्रिक्स कुछ दिए गए थे, हमने बताना था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है या नल मैट्रिक्स क्या है। तो ये हमने बता दिया जी। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।